फरीदाबाद के गांव खोरी में लोगों ने अपने मकानों को बचाने के लिए महापंचायत बुलाई थी। इस दौरान पुलिस और लोगों के बीच में झड़प हुई। लोगों ने पुलिस पर पथराव तक किया। पुलिस की ओर से भी लोगों पर लाठियां भाजी गईं। पुलिस ने करीब 1 दर्जन लोगों को हिरासत में लिया। दरअसल मामला कुछ यूं था कि सुप्रीम कोर्ट ने खोरी गांव को 6 हफ्ते के अंदर खाली कराने के आदेश दिए हैं, जिसके बाद जिला प्रशासन अपनी तैयारियों में जुटा है। इस बीच खोरी गांव के लोगों की ओर से एक महापंचायत का आयोजन किया गया। इस महापंचायत में किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी को भी शामिल होना था। महापंचायत को देखते हुए पुलिस पूरी तरह से सतर्क थी और उन्होंने सूरजकुंड रोड पर लोगों का आना जाना प्रतिबंधित कर दिया था। इस बीच महापंचायत स्तर पर लोगों ने जुटना शुरू किया। पुलिस ने जब उन्हें इससे रोका तो लोगों ने पुलिस पर पथराव किया, जिसके बाद पुलिस ने लोगों पर जमकर लाठियां भाजी। लोगों को तितर-बितर करने की कोशिश हुई। तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं। फरीदाबाद की खबर हम आपको बता रहे हैं। फरीदाबाद के गांव खोरी की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर महापंचायत बुलाई गई थी। फरीदाबाद के गांव खोरी में लोगों ने अपने घर को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जो प्रशासन कार्रवाई के लिए पहुंचा था, पुलिस प्रशासन से उलझते हुए लोग इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस इलाके को खाली कराया जाए, इस इलाके में जितनी बसत है उसे हटाया जाए। लेकिन लोग अपने घर को बचाने के लिए पुलिस से भिड़ गए। इस दौरान पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठियां भाजी। लोगों ने पथराव पुलिस पर किया क्योंकि महापंचायत का आयोजन किया गया था। इस महापंचायत में लोगों की संख्या तस्वीरों के जरिए देखी जा सकती है। भारी संख्या में पुरुष महिलाएं इकट्ठा हुई और प्रशासन जो पहले से अपनी तैयारियां कर रहा था इलाके को खाली कराने के लिए, पूरी मुस्तैदी के साथ डटा हुआ था। जब पुलिस प्रशासन के लोग पहुंचे तो स्थिति कुछ इस तरीके से हुई। ये देखिए किस तरीके से पत्थर पुलिस प्रशासन पर बरसाए गए। पुलिसकर्मियों को भी चोटें आई हैं और कुछ गांव वालों को भी चोटें आई हैं। कुछ गांव वालों को इस दौरान हिरासत में भी लिया गया है। ईंट पत्थर जमकर बरसाए गए। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज करना गलत है और इन लोगों को जो है इनके विस्थापन का करना चाहिए, क्योंकि जो लोग धरती पे पैदा हुए हैं वो धरती पे रहेंगे। तो ऐसे लोगों पे लाठियां मार के भगा देना कोई बात नहीं है। लोकतंत्र है, अपनी आवाज उठा रहे हैं तो सुननी चाहिए उनकी। मुकेश जुड़ रहे हैं हमारे साथ, हमारे सहयोगी इसी खबर पर, उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं। मुकेश, थोड़ा स्थिति को बताइएगा, अभी क्या स्थिति वहां पर है? क्योंकि जो तस्वीरें गवाही दे रही हैं वो ये बता रही हैं कि माहौल बहुत गर्म था, माहौल बहुत ज्यादा गर्म था। देखिए पंकज, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से जो खोरी गांव है वो काफी समय पहले बसा हुआ गांव था। जो वहाँ के जो आसपास के जो लोग थे वहां पर जो है गरीब लोगों को बहला फुसला करके जमीन जो है 2-3 हजार रुपए गज के हिसाब से जो है उन्हें देकर के चले गए। और अब बाद में जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश आते हैं कि ये जो जमीन है वो निगम की है और इस पर अब तो है तोड़फोड़ करके उस जो गांव बसा हुआ है, जो 10,000 मकान वहां पर बने हुए हैं, उनको तोड़ दिया जाए, उनको वहां से हटा दिया जाए। इसी बात को लेकर के लगातार जो है 6 हफ्ते का टाइम जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है निगम को दिया था। तो लगातार उसकी तैयारी चल रही थी और जो है खोरी गाँव के निवासियों के जो रहने की जो व्यवस्था है वह पानी और बिजली जो है प्रशासन की तरफ से काट दी गई। उसके बाद लगातार जो है राजनीतिक जो नेता है वो लगातार कहीं ना कहीं हस्तक्षेप करते हुए नजर आए और पुनर्वास की जो बात यहाँ पर की जा रही है वो ये है कि लगातार जो है राजनेता वहां पहुंच रहे हैं और उनके लिए पुनर्वास की जो है नीति बने, इसकी मांग जो है लगातार वहां पर की जा रही थी। इससे पहले भी जो है सांसद है, जो आप पार्टी से सांसद हैं सुशील गुप्ता, वो कहीं ना कहीं उनकी आवाज को उठाने के लिए पैदल मार्च निकालकर प्रधानमंत्री कार्यालय तक जाना चाह रहे थे, परंतु वहां पर भी जो है पुलिस ने उन्हें रोक दिया और उन्हें अपने हिरासत में ले लिया। लगभग 4 घंटे के बाद उन्हें छोड़ा गया और वो जो आवाज उठाना चाह रहे थे वो नहीं उठ पाई। अब उसके बाद जो है अब किसान नेता, आज जो है महापंचायत होनी थी और किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी वहां पर पहुंचने वाले थे। उसकी अध्यक्षता असल में जो लोग यहाँ पर रहते हैं उनकी दिक्कत क्या है? कितना बड़ा ये इलाका है, कितनी जनसंख्या है और कितने सालों से यहाँ पर रह रही है? आपने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सरकार ये कहती है कि ये निगम की जमीन है,
लेकिन इस पर कब्जा हो कैसे गया? देखिए ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि जब से यहाँ पर शुरुआत हुई लगभग 1991 की बात है, तब से यहाँ पर जो है पत्थर तोड़ने का काम किया जा रहा था और अलग अलग प्रांतों से आकर के जो मजदूर वर्ग है वो यहाँ पर काम करता था और धीरे धीरे यहाँ पर ही रहने की व्यवस्था जो है जो पास के जो गाँव वाले हैं उन्होंने जो है यहाँ पर उन्हें जगह देना शुरू कर दिया और वहीं पर रहने की व्यवस्था जो है धीरे धीरे बनती गई। हालांकि खबर पर नजर बनाए रखिएगा, आपके पास फिर हम अपडेट के लिए आएंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया। तो फरीदाबाद की ये तस्वीर एक गांव भर की नहीं है, सवाल यहाँ बहुत सारे हैं जो खड़े हो रहे हैं कि यहां पर आखिर कब्जा हो कैसे गया, इतनी बड़ी आबादी यहां बस कैसे गई। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द वापस आ रहे हैं। आप बने रहिए एमएच प्राइम के साथ।